हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस गुरुकुल कोचिंग क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग फिर बिहार बोर्ड क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 गणित का ये क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए थे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाकर के इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि इसके विषय में विशेष जानकारी आपको मिल जाए। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि आगे आगे आर्मी बैंड है, आगे आगे आर्मी बैंड है, जिनकी संख्या कितनी है, यहां पर दिया हुआ है 32। ठीक है, और इनके पीछे आर्मी की टुकड़ी है, यानी कि सेना की एक टुकड़ी है। इनकी संख्या 616 है। अब दोनों में पंक्तियों की संख्या यानी स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। इनके पीछे आर्मी की सेना ऐसे लाइन में लगी है, दोनों में स्तंभों यानी कि पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे, यहां पर देखिए आर्मी सेना की संख्या आर्मी सेना की संख्या 616 यहां पर दिया हुआ है, और आर्मी बैंड की संख्या 32 है। हम क्या करेंगे, यहां पर HCF 616 और 32, 616 और 32 का HCF निकाल देंगे। दोस्तों, इस तरह का कोई भी प्रश्न आए, मान लीजिए कि 2 टब में दूध है, उस लीटर की धारिता अधिकतम आप बताइए जिसके द्वारा दोनों टब के दूध को बराबर बराबर मापा जा सकता है। या फिर इस तरह के और भी प्रश्न आ सकते हैं कि किसी सड़क के किनारे गिट्टी की ढेरी है और बिजली के खंभे एक साथ हैं, और कुछ दूरी पर जाकर के कितने दूरी जाने के बाद वे फिर एक साथ हो जाएंगे। इस तरह का जो भी प्रश्न आए तो आप सीधा उसका HCF निकाल दीजिएगा। देखिए, यहां पर हम दोनों का HCF निकाल देंगे। 616 और 32, ये दोनों का HCF हम यहां निकालेंगे। 616 और 32 का भाग देंगे तो 32 ये जाएगा, इसमें 19 बार में जाएगा, ये 19 बार में जा रहा है। 19 बार में ले जाएंगे हम लोग तो होगा 608। यहां पर शेष 8 बचेगा, फिर 32 यहां आएगा, 8 चौके 32, शेषफल 0। यानी कि स्तंभों की संख्या 8 होगी। स्तंभों की संख्या 8 होगी। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए 616 और 32 में 616 बड़ी संख्या है, इसे ए मान लेंगे 616, और बी छोटी संख्या है 32, तो 19 बार में ले जाएंगे हम लोग तो प्लस 8 शेष बचेगा। फिर यहाँ 32 को ले आएंगे, 8 से ले जाएंगे, 8 चौके 32, शेषफल 0। HCF क्या हो जाएगा, HCF 8, ये 8। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे।
चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा यहां पर दिया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, यहां पर सम और विषम नहीं दिया है। इससे पहले आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझ में आएगा कि क्या है सम और विषम, हम उसमें बताए हैं। इसमें पहले देख लीजिए आप लोग कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह दर्शाना है, हम लोग को सिद्ध करना है। आइए सबसे पहले हम संख्या को देख लेते हैं कि संख्या किस प्रकार की बनेगी, हमारी संख्या कैसी होगी। यहां से हम लोग हल शुरू करते हैं इसका। माना किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए, धनात्मक पूर्णांक a के लिए यहां b बराबर हम लोगों को मालूम है, b क्या है, देखिए b q प्लस r होता है। तो यहां पर b के स्थान पर क्या है 3, यहां पर लिखेंगे b बराबर 3। अब इससे पहले हम लोग जानते हैं कि r हमेशा b से छोटा होता है तथा 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। यानी कि r हमारा 0 से हमेशा बड़ा ही रहेगा या 0 के बराबर, शेषफल r शेषफल को बोलते हैं। r शून्य आ सकता है लेकिन r हमेशा b से छोटा ही रहेगा, जिससे भाग देते हैं उससे छोटा ही रहेगा r हमेशा। अब देखिए यहां पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल r बराबर क्या होगा, यहां r क्या 0 1 2, यही ना बचेगा। 3 तो आएगा नहीं क्योंकि b बराबर 3 है, भाजक 3 है, जिससे हम भाग देंगे वो 3 है। तो शेषफल तो हमारा 3 से छोटा ही रहेगा, तो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ध्यान दीजिएगा यहां से यदि शेष शून्य होगा तो संख्या किस रूप में होगी, पहले भी हम लोग जानते हैं। देखिए यहां पर 3q प्लस 0, 3q प्लस r, यानी कि शेषफल 0। तो 3q में 0 जोड़े या न जोड़े, संख्या क्या होगी हमारी 3q, संख्या हो जाएगी 3q, यह एक संख्या मिल गई। यदि शेषफल यहां देखिएगा 1 आ जाए तो संख्या क्या होगी 3q प्लस 1। यदि शेष 1 हो तो संख्या क्या होगी 3q प्लस 1। यदि शेषफल यहां पर 2 रहेगा तो संख्या क्या होगी, देखिए यदि शेष 2 हो तो संख्या 3q प्लस 2। अब ये तो संख्या हम लोग निकालिए कि हमारी संख्या इस रूप की होगी। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब बोला है कि इसका वर्ग किया जाए, पूर्णांक का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे हम लोग 3q प्लस 1
3q+2 इसका वर्ग करेंगे और देखेंगे कि इस रूप का होता है कि नहीं। आइए वर्ग करते हैं पहले इसका। देखिए 3q का हम वर्ग करेंगे, 3q यदि इसका वर्ग हम करेंगे ऐसे, तो ध्यान से देखिएगा, यहां ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 3 × 3 × q²। 3 को हम बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3q²। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3m, इसको ऐसे लिख देंगे यहां, जहां देखिएगा 3q² बराबर हम m का प्रयोग कर दिए। ये 3 है तो यहां पर 3, और 3q² के जगह पर हम क्या ले लिए, m, यहां लिख भी दिए, जहां 3q² बराबर m। अब चलिए दूसरे को वर्ग करते हैं। देखिए 3q+1 इसका वर्ग कर लें, 3q+1 इसका यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो सभी लोग जानते होंगे कि a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये सूत्र है। तो यहां से देखिए 3q² + 2ab, 2 × a, इसको a और इसको b मान लेंगे, 3q × 1 प्लस 1 स्क्वायर लिख देंगे, ये a², ये 2ab और ये b² यहां से। अब देखिए इसको 3q² है, ये 9 तितरी का 9 q² प्लस गुणा कर देंगे तो 6q प्लस 1 का पावर कितना भी होगा तो 1 ही रहेगा। अब देखिए यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, हम दोनों में से 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन कर दिए तो क्या होगा, 3 तिरी का 9 और ये q² प्लस 3 दूनी 6 और ये q प्लस 1, 3 को कॉमन किए हैं यहां से, तो देखिए 3 कॉमन कर लिए तो 3 से 3 बार में 9 कैंसिल हुआ, उसके बाद q² जैसा है वैसा ही रह गया, प्लस 3 से 2 बार में 6 कैंसिल हुआ, यहाँ पर q। अब देखिए यहाँ पर 3 और इतना के जगह पर क्या लिख देंगे, m, इतना के जगह पर m, 3m, और ये +1 है तो +1 यहां पर लिख देंगे इसको भी, जहां देखिएगा 3q² प्लस 2q बराबर m, समझ गए हैं। अब देखिए आप लोग इसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि चाहे तो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 3q + 2, इसको अब देखेंगे हम लोग। तीन क्यू प्लस 2 इसका वर्ग करेंगे ऐसे, बिल्कुल उसी तरह से। यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3q² प्लस 2 × 3q × 2 प्लस 2², बिल्कुल वैसा ही a², 2ab b²। अब देखिए यहां से 3 का पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 9, q² है तो q² प्लस 2 3 6 और 6 दूनी 12 q प्लस 2 दूनी 4। अब इसको हम लोग इसको यहां से क्या कर लेंगे, तो 9q² प्लस 12q प्लस 4 है, यहां 3 + 1 लिख सकते हैं इसको, 3 + 1
अब देखिए यहां यहां और यहां से तीनों से कॉमन करेंगे, क्या? तीन, तीन कॉमन कर लिए। तो जब यहां से कॉमन कर लिए तीन, तो तीन से तीन 9, 3 बार में कैंसिल होगा, 3 बार में। और देखिए क्यू स्क्वायर, 4 बार में 12 कैंसिल होगा, तो 4 क्यू है तो क्यू, प्लस 1 बार में 3, 1 बार में 3, प्लस 1। अब 3, अब देखिए इतना के जगह पर क्या लिख देंगे? एम। समझ रहे हैं आप लोग? इतना के जगह पर एम लिख देंगे, तो 3m और ये प्लस 1 हो गया। अब देखिएगा यहां पर लिख देंगे, जहां 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। आशा करते हैं कि ये 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग।